साइफर गुमशुदगी केस की समाअत अडियाला जेल में जारी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज पर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। केस की समाअत खुसूसी अदालत अब्बुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। वजारत कानून ने शाह महमूद कुरैशी की जेल समाअत का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के वकला ने जेल ट्रायल पर एतराज़ात उठा दिया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, अभी तक की पेशरफ से मुतालिक बताइएगा। देखिए, समाअत शुरू हो चुकी है साइफर केस पर और जज अब्बुल हसनात जो है वो समाअत कर रहे हैं। इस मौका पर सरकारी वकील और प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी वो भी मौजूद हैं, FIA की टीम भी मौजूद है और शाह महमूद कुरैशी और PTI के चेयरमैन की जो लीगल टीम है वो भी वहां पर मौजूद है। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसकी समाअत अडियाला जेल में ही होगी, क्योंकि उससे पहले शाह महमूद कुरैशी की टीम ने जो है वो इतराज उठाया था कि यहाँ समाअत नहीं हो सकती और दूसरी जानब PTI के चेयरमैन के लीगल टीम ने भी इतराज किया है कि जो समाअत हो रही है अडियाला जेल में कि यहाँ पर होना इल्लीगल है। अभी जो समाअत हो चुकी है और इतराजात के साथ ये समाअत शुरू हुई है। आज जो फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है, जो चलान की कापियां थी वो पिछली समाअत पर तकसीम कर दी गई थी और पूरे चलान की कापियां तकसीम नहीं की गई थी और यही कहा गया था जज साहब की जानिब से कि जितनी ज़रूरत है उतनी कापियां जो है वो तकसीम कर दी गई हैं। और अभी जो है वो समाअत जैसे ही शुरू हुई तो उस वक्त जो PTI के चेयरमैन के वकील हैं और शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं उन्होंने इतराज उठा दिया। उन्होंने जिस पर शाखावर ने कहा कि अदालत का हुक्म है कि आज फर्द जुर्म आयद होगी और फर्द जुर्म आयद होने के बाद इस्तगासा की शहादतें रिकॉर्ड और मुकदमा का ट्रायल शुरू होता है और गवाहान की शहादतें मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़म का बयान होता है। ये शाखावर का कहना था जो सरकार की जानिब से पेश हुए हैं। अभी समाअत के बाद जो है वो मालूम होगा कि फर्द जुर्म आयद हुई है कि नहीं है। अच्छा मियाँ शाहिद, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता समाअत में हमने ये देखा कि साइफर को डी कोड करने से मुतल्लिक भी दलाइल दिए गए थे मौजूद जज साहब के सामने। उस पर जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए थे? देखिए, जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उसमें तो जो चलान की कापियां हैं वो तकसीम की गई थी, लेकिन वो मुकम्मल चलान जो है वो तकसीम नहीं किया गया था, जिस पर इतराज़ उठाया गया था। डी कोड करने के हवाले से जहाँ तक बात है तो उस पर दलाइल दिए गए थे कि जो डी कोड किया जाना था वो तो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से किया जाना था और वहाँ से डी कोड होता है, उसमें वज़ीर आज़म का कोई अमल दखल नहीं होता। और जो वकला हैं PTI चेयरमैन के उनका नुक्ता एक ही है कि इसमें वज़ीर आज़म का अमल दखल नहीं है साइफर गुम होने में और ये सारा मामला जो है थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। लेकिन आज जो फर्द जुर्म आयद होगी उसमें मेन नुक्ता यही होगा कि जो साइफर गुम हुआ और वज़ीर आज़म ने अपने पास रखा वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और उस पर जो है वो उन पर चार्जशीट की जाएगी और चार्जशीट वो कबूल कर लेते हैं तो आज ही उस केस का फैसला हो सकता है। अगर वो इसके फर्द जुर्म से इनकार करते हैं तो ये जो मुकदमा है इसकी कार्रवाई आगे चलेगी, जिसमें गवाहान जो हैं वो पेश होंगे और जिरा होगी और उसके बाद फैसला होगा। हो सकता है कि नवंबर के महीने के अंदर अंदर जो है वो इस केस का फैसला हो जाए, लेकिन आज अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर ये केस की कार्रवाई आगे चलेगी, वरना मौखर हो गई तो फिर अगली पेशी पर जो है फर्द जुर्म आयद होगी। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।